वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट क्लास 10 चैप्टर 8। ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। कल हमने जो वाटर इंट्रोडक्शन एंड वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस किया था। इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। एक बार रिवीजन हो जाएगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। इंट्रोडक्शन में हमने जो वाटर अवेलेबल है इंडिया में या अर्थ पर आपका 100% के रेशियो से जो 1% अपन यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। और वाटर मैनेजमेंट में जो आपका वाटर को आप कह सकते हैं रीस्टोर करने के लिए जो टेक्निक्स होती है, या आप जैसे कि मानसून सीजन्स में आपका मैक्सिमम जो वाटर है वो आपका ओशियंस में चला जाता है, जिस वजह से आप उसको यूज नहीं कर पाते हैं। जो आपकी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप वाटर को स्टोर कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, वो ही आपका वाटर मैनेजमेंट कहलाता है। अब वाटर मैनेजमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट्स ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स डिजाइन किए हैं। जब आपका कह सकते हैं जब प्लानिंग कमीशन स्टेबलाइज किया गया था 1950 के समथिंग, तो उन्होंने आपके 5 ईयर प्लान को स्टेबलाइज किया था। स्टार्टिंग की थी 1951 में। उन 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग हमने या हमारी गवर्नमेंट ने कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे। उन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स का मीनिंग क्या होता है वो सबसे पहले समझ लीजिए। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मीनिंग होता है आप कह सकते हैं डैम से रिलेटेड जो वाटर है उसको आप मान लीजिए किसी रिवर पर रिवर के थ्रू या उस पर आप डैम बिल्ड कर सकते हैं और वहां पर आप एनर्जी को या पोर्टेबल वाटर है इरिगेशन वाटर को आप सप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मीनिंग सिंपल सा है, आप डैम से बनाएंगे और वहां पर आप जिस तरह उसको यूज कर सकते हैं लाइक इरिगेशन, पोर्टेबल वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इस प्रकार आप यूज कर सकते हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। अब हमने इनको दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया उसका रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनको हैंडल करने की जो आप कह सकते हैं ड्यूटी है या उसको किसके द्वारा हैंडल किया जाता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। तो आपके सामने कुछ 6 मेजर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को मेंशन किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज भाखड़ा नागर प्रोजेक्ट, सेकंड इज रिहंद प्रोजेक्ट, थर्ड इज दामोदर प्रोजेक्ट, फोर्थ इज हीराकुंड प्रोजेक्ट, 5 इज कोसी प्रोजेक्ट एंड 6 इज टिहरी प्रोजेक्ट। इन सबको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब भी आपका रहेगा। तो इन आप मेजर प्रोजेक्ट्स के नाम ध्यान रखिएगा। एग्जाम्स के अंदर आपका जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि राइट द मेजर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द इंडिया, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम लिखिए जो आपके रनिंग होते हैं किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आपको मेजर 6 सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट इज डिस्कस करें स्टेट गवर्नमेंट्स। अब स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो मैनेज किया जाता है रनिंग किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको रन बाय आप कह सकते हैं स्टेट्स गवर्नमेंट। इनको आप जो हैंडल करने का या इनको चलाने का जो आपका रिस्पांसिबिलिटी रहता है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होता है। आप सभी जानते हैं स्टेट्स के हर एक एरिया में आपकी अलग अलग रिवर्स का ओरिजिनेट पॉइंट है। तो आपके कुछ मेजर 7 कह सकते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं जो या तो एक स्टेट्स में है या एक से अधिक स्टेट्स में है आप कह सकते हैं। जैसे कि चंबल है, तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की आप कह सकते हैं सबसे जो लॉन्गेस्ट जो रिवर है उसके नाम से इसको जाना जाता है, चंबल रिवर है ये, और जो आपके एमपी एंड राजस्थान के बीच में, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका एमपी मेंशन किया गया बट आप चंबल का ध्यान रखिएगा। जो चंबल जो प्रोजेक्ट है वो आपका एमपी एंड राजस्थान के बीच में है। यहाँ पर एमपी इस वजह से मेंशन किया गया है क्योंकि चंबल का जो ओरिजिनेट पॉइंट है वो आपका जन्नापाव माउंटेन है। जन्नापाव जो आपका माउंटेन है वो विंध्याचल माउंटेन जो आपका लोकेटेड है एमपी में, वहां से इसका ओरिजिनेट पॉइंट होता है। और एमपी से निकलने के बाद में ये जस्ट आपका लगभग राजस्थान की चित्तौड़गढ़ एक जगह है, चित्तौड़गढ़ आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ये एंटर हो जाती है और यहाँ पर आपका धौलपुर की साइड से इसका एंडिंग पॉइंट आपका आगरा के बाद में इसका एंडिंग पॉइंट हो जाता है। तो ये चंबल आपका मेजर स्टेट्स गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। सेकंड जो है नागार्जुन प्रोजेक्ट। नागार्जुन जो आपका प्रोजेक्ट है वो आपका आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा। थर्ड इज तुंगभद्रा प्रोजेक्ट। थर्ड इज अगर बात करें जो आपका तुंगभद्रा है वो आपका 2 स्टेट्स में है, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। फोर्थ इज सरदार सरोवर प्रोजेक्ट।
सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके 3 स्टेट्स में हैं, गुजरात, एमपी एंड राजस्थान स्टेट्स। फिफ्थ इज मयूराक्षी एंड फरक्का प्रोजेक्ट, ये आपके अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, मयूराक्षी एंड फरक्का प्रोजेक्ट जो आपके वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। एंड सिक्स इज माही प्रोजेक्ट, माही प्रोजेक्ट गुजरात एंड राजस्थान। एंड सेवंथ इज गंडक जो आपका बिहार एंड यूपी में लोकेटेड है। तो इन स्टेट्स की लोकेशंस ध्यान रखिएगा, इन स्टेट्स की लोकेशन के साथ में आप इनको याद करिएगा, एग्जाम्स के अंदर आपको पूछा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स के बाद में इन प्रोजेक्ट्स को आप टैब के थ्रू समझेंगे। तो ये आपके सामने इंडिया का मैप शो किया गया है। इस मैप में सभी स्टेट्स आपके सामने मेंशन कर रखे हैं जो आपके मेजर स्टेट्स गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं चंबल आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपका एमपी राजस्थान में है। तो यहाँ पर आप देखें वेस्टर्न साइड में आपका राजस्थान एंड राजस्थान के आप कह सकते हैं ईस्ट साउथ के अंदर आपका एमपी लोकेटेड है। तो यहाँ पर आपका चंबल प्रोजेक्ट लोकेटेड है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आपके मैपिंग में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो तभी मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ। आप भी इनको मैप की हेल्प से फील करने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड इज नागार्जुन जो प्रोजेक्ट है वो आपका आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तो इंडिया के साउथर्न साइड में यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश लोकेटेड है, यहाँ पर आप नागार्जुन प्रोजेक्ट को मेंशन करेंगे। थर्ड इज तुंगभद्रा प्रोजेक्ट जो आपका आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका में लोकेटेड है। तो दिस साइड आंध्र प्रदेश एंड दिस साइड कर्नाटका, तो दोनों स्टेट्स में, क्योंकि ये जो आपका तुंगभद्रा जो रिवर है ये दोनों स्टेट से फ्लो होता है, इस वजह से आपका तुंगभद्रा यहाँ पर लोकेटेड है। फोर्थ इज सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो आपका नर्मदा रिवर पर लोकेटेड है। तो वो आपका एमपी, गुजरात और राजस्थान के बीच में है। तो यहाँ पर आपका गुजरात वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। मयूराक्षी एंड फरक्का जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपका वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। तो इंडिया के ईस्टर्न साइड में जो आपका है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, जहाँ पर है आपका मयूराक्षी एंड फरक्का प्रोजेक्ट। सिक्स इज माही प्रोजेक्ट जो गुजरात राजस्थान में है। तो पहले हमने सरदार सरोवर प्रोजेक्ट राजस्थान गुजरात एमपी में मेंशन किया था, तो राजस्थान गुजरात के साथ में आप माही प्रोजेक्ट को भी मेंशन कर सकते हैं। लास्ट इज गंडक प्रोजेक्ट जो आपका बिहार यूपी में लोकेटेड है। तो ये हो गया आपका गंडक प्रोजेक्ट, यूपी राजस्थान के आपके ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है, आप सभी जानते हैं, और बिहार यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट गंडक लोकेटेड है। इन सभी स्टेट्स गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के बाद में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के आपके कौन कौन से यूजेज होते हैं, उनके आपके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ऑब्जेक्टिव का मीनिंग होता है उद्देश्य, हमने मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को क्यों स्टेबलाइज किया गया है। तो यहाँ पर एमपी का मीनिंग है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो इसके मेजर जो है वो 3 आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट इज पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल का मीनिंग क्या होता है? पोर्टेबल का मीनिंग रहता है आपका जैसे पेयजल पीने के लिए, जो आप नियरेस्ट एरिया में जो भी आपके उस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या डैम के नियरेस्ट जो आपका एरिया है, विलेज है या सिटी है, वहां पर आप पीने के लिए पानी प्रोवाइड करवा सकते हैं, पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करवा सकते हैं। सेकंड इज इरिगेशन वाटर। इरिगेशन का मीनिंग आप सभी जानते हैं, सिंचाई से रिलेटेड आप पानी प्रोवाइड करवा सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए। एंड थर्ड इज हाइड्रो पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी आप कह सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि मैक्सिमम जो आपके जो डैम्स हैं या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, उन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हैं सिस्टम्स बिल्ड किया जाता है, जिसके थ्रू वहां पर वो पावर को रन कर सकते हैं, वहां पर पावर को बढ़ा सकते हैं। वहां पर स्टेबलाइज करने के बाद नियरेस्ट जो आपका विलेज है या जो सिटी है, वहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टरबाइन के थ्रू वहां पर स्टार कर सकते हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका जो टॉपिक है वो देखें। स्टेट गवर्नमेंट्स एंड आपके जो ऑब्जेक्टिव है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बाद में जो आपके ऑब्जेक्टिव थे, उनके बाद में जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट को आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में लोकेटेड आपकी एक मैन मेड कैनाल है, जो आपके जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो स्टेट्स जो राजस्थान जो स्टेट्स हैं उसके जो आपके इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान जो है वो आपके इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। तो राजस्थान के कौन से ऐसे 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो राजस्थान के साथ में आपके
बॉर्डर शेयर करते हैं। तो राजस्थान के साथ में आपके राजस्थान की जो आपके 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आपके पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, गंगानगर जिसे आप श्री गंगानगर के नाम से भी जानते हैं, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। इनको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है, याद रखिएगा SBBJ। आप सभी जानते हैं SBBJ एक बैंक का नाम है जिसे हाल ही में SBI में मर्ज कर दिया गया था। तो SBBJ याद रखिएगा, ये आपकी 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करती हैं। S का मतलब श्री गंगानगर, B का मतलब बीकानेर, B मींस बाड़मेर एंड J इज जैसलमेर। ये आपके 4 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। अब इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट जो है उसको स्टार्ट करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमने स्टार्ट क्यों की है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसको स्टार्ट करने का रीजंस ये है, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वो मैक्सिमम जो है वो आपका डेजर्ट एरिया है। आप सभी जानते हैं इधर तो आपका इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया और एक जो पॉइंट है वो आपका डेजर्ट एरिया। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं अब पॉपुलेशन ज्यादा कहाँ पर होगी, आप सभी जानते हैं जहाँ पर सूटेबल एरिया होगा, बट यहाँ पर तो वेस्टर्न साइड में आपका ज्यादातर डेजर्ट एरिया होने की वजह से यहाँ पर जो पॉपुलेशन जो आपका रेशियो है या आप कह सकते हैं डेंसिटी जो है, डेंसिटी का मतलब होता है पर किलोमीटर एरिया में आपकी जो लाइव पीपल्स हैं जो रहते हैं वो उसे डेंसिटी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आप सभी जानते हैं बहुत ही कम है। इस वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, तो आप सभी जानते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज किस वजह से नहीं हो रही है, डेजर्ट है, बारिश नहीं होती है, यहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो खेती नहीं कर पाते। अब आप सभी जानते हैं अगर एग्रीकल्चर को अगर इंक्रीज नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं लोग माइग्रेट होने लग जाएंगे, फिर बॉर्डर वाला जो एरिया है वो आपका कैसा हो जाएगा, आप सभी जानते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन नहीं होगी। तो अब इस पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए इस एरिया को आप कह सकते हैं डेजर्ट एरिया को कम करने के लिए यहाँ पर हमने एक कैनाल को बनाया है, एक जिसे इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में IGCP के नाम से भी जाना जाता है, जो लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल इन एशिया, जो आपके राजस्थान की नहीं, इंडिया की नहीं, सबसे आप कह सकते हैं एशिया में सबसे बड़ी कैनाल है जो मानव निर्मित है, इंसानों के द्वारा बनाई गई आपकी सबसे लार्जेस्ट आपकी कौन सी है, ये कैनाल है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, आप सभी ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका इंदिरा गांधी जो कैनाल है ये कौन सी रिवर पर बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका ब्यास, आप कह सकते हैं ब्यास, आप कह सकते हैं या बी लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ब्यास कह सकते हैं या ब्यास कह सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे वो आप ब्यास कर सकते हैं। एंड सेकंड इज सतलज रिवर। अब यहाँ पर इनके क्या है, दो आप कह सकते हैं कि एक पॉइंट्स है, मीटिंग पॉइंट्स हैं, आप कह सकते हैं ब्यास एंड सतलज का। तो इन पॉइंट्स को जो आपका इनका कह सकते हैं मीटिंग पॉइंट है उसे पंजाब में लोकेटेड है, उसे हरी के बैराज के नाम से जाना जाता है। आपको कुछ बुक में ब्यास की जगह रावी भी मिलेगा, बट आप ध्यान रखिएगा इसका जो एक्यूरेट जो है वो आपका ब्यास एंड सतलज ही है, जो आपके पंजाब में हरी के बैराज एक डैम बिल्ड किया गया था और उसके मीटिंग पॉइंट से आपकी कैनाल को स्टार्ट किया गया था। अब इस कैनाल को आप कह सकते हैं दो पार्ट्स में बिल्ड किया गया है। अब दो पार्ट कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज फीडर कैनाल एंड सेकंड इज मैन कैनाल। इनको दो फेजेस में कंप्लीट किया गया था, वो दो फेज कौन कौन से, फीडर कैनाल एंड मैन कैनाल। फीडर कैनाल को जो स्टार्ट किया गया था वो आपके हरी के बैराज से स्टार्ट किया गया। तो हरी के बैराज आप सभी जानते हैं कहां पर लोकेटेड है, पंजाब में लोकेटेड है। हरी के बैराज से लेके मसीतावली, मसीतावली आपकी गंगानगर में लोकेटेड है। तो आपका मसीतावली से लेके हरी के बैराज से लेके मसीतावली तक आपका फीडर कैनाल बनाया गया था। फीडर कैनाल का मतलब होता है एक सपोर्टिव कैनाल, आप कह सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही है, क्योंकि ये जो कैनाल है ये आपकी राजस्थान की पर्पज से बनी हुई है। तो यहां से यहां तक जो आपकी सपोर्टिव जो कैनाल है उसे फीडर कैनाल के नाम से जाना जाता है, जो हरी के बैराज से आपकी मसीतावली है, जिसकी टोटल जो लेंथ है वो है आपकी 240 किलोमीटर। अब यहां से आपकी मैन कैनाल शुरू हो जाती है, जो आपकी लगभग गंगानगर कह सकते हैं, हनुमानगढ़ एरिया है, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर एरिया में आपको वाटर प्रोवाइड करवाई जाती है। और यहाँ से गंगानगर हनुमानगढ़ एरिया से लेके, क्योंकि बॉर्डर पर लोकेटेड है, यहाँ से शुरू कर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तक आपका इसका टोटल एरिया है। तो मैन कैनाल जो बनेगी है वो मसीतावली आपकी गंगानगर से लेके
बाड़मेर में एक जगह है गडरा रोड, पहले ये आपकी कुछ अलग पहले पॉइंट वहां पर एंड मोहनगढ़ एक एरिया है वहां पर एंड हो जाती थी, अब उसको गडरा रोड तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसकी टोटल लेंथ है आपकी 445 किलोमीटर, मतलब 445 किलोमीटर। तो 4204 मतलब 204 किलोमीटर और 445 मतलब 445 किलोमीटर, इनकी टोटल जो आपका किलोमीटर हो जाता है वो आपका टोटल कैनाल का आपका लेंथ हो जाएगा, जिसकी टोटल जो लेंथ है आपकी कितनी है 649 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना। तो इससे आपके दो पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपका पहला जो टोटल इसकी लेंथ है वो कितनी है 649 किलोमीटर, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फीडर कैनाल, मैन कैनाल। फीडर कैनाल की जो टोटल जो लेंथ है वो है आपकी 240 किलोमीटर, 204 किलोमीटर, एंड मैन कैनाल जो है उसकी टोटल जो लेंथ है वो है आपकी 445 किलोमीटर। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो देखें, अब ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब ये जो आपके हैं, अब यहाँ पर भी कुछ ये तो आपकी मैन कैनाल है, ये आपके 4 डिस्ट्रिक्ट्स में हुई। अब यहाँ से भी आपकी कुछ लिफ्ट कैनाल भी निकाली गई है। लिफ्ट कैनाल का मतलब होता है सपोर्टिव आप कैनाल कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं जैसे कि जो मेजर रिवर होती है उनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज होती है जो उसके अंदर मिक्स होती है, तो यहाँ पर कुछ आपकी लिफ्ट कैनाल है जो मैन कैनाल से निकाली जाती है। तो कुछ आपकी जो टोटल जो लिफ्ट कैनाल है वो 7 लिफ्ट कैनाल इस पर बनाई गई है, जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स को क्या प्रोवाइड करवाती है, वाटर प्रोवाइड करवाती है। आप जैसे कि इरिगेशन वाटर कह सकते हैं, पोर्टेबल वाटर, इरिगेशन का मतलब सिंचाई के लिए पानी प्रोवाइड करवाती है, पोर्टेबल मतलब पेयजल के लिए पानी प्रोवाइड करवाती है। जो लगभग 29 मतलब लगभग 29 आपके टाउन्स हैं, शहर हैं, जिनको क्या प्रोवाइड करवाती है, वाटर एंड इरिगेशन वाटर प्रोवाइड करवाती है। एंड नेक्स्ट है आपका विलेजेस, आपके लगभग इंदिरा गांधी जो आपका एरिया है वो कितने विलेजेस को वाटर प्रोवाइड करवाता है, 3461 आपके विलेजेस हैं जहां पर आपके इसमें टोटल एरिया को कवर किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज आपकी लिफ्ट कैनाल ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो मेजर जो लिफ्ट कैनाल है वो आपकी 7 है, और इसके अंदर जो आपकी टोटल जो ब्रांचेस हैं वो आपकी 9 है। ब्रांचेस का मतलब होता है आप कह सकते हैं इनके आप ब्रांच कह सकते हैं कि इनके जो सेंटर पॉइंट कह सकते हैं, या इनके ऐसे पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, या जहां पर आपके लिए कुछ पॉइंट्स ऐसे बनाए जाते हैं जहां पर इरिगेशन एंड पोर्टेबल वाटर के लिए आप एरिया को प्रोवाइड करवाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।